हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो टॉपिक है वो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, यानी जो हम लोग पेरिसाइक्लिक जो कंपाउंड उसका जो स्टडी कर रहे थे उसके अंदर ये एक टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह से हम लोग फोटोकेमिस्ट्री ऑफ, आपने देखा होगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है या फिर अल्कीन है, इस तरह के और भी जो टॉपिक्स है वो हमने कवर किए हैं। और आज यहाँ पे हम लोग फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको गेट के अंदर, ठीक है, गेट हो गया या फिर नेट हो गया, उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर तीन तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला तो होता है फोटो आइसोमराइजेशन रिएक्शन, दूसरा होता है फोटो एडिशन रिएक्शन और तीसरा होता है फोटो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी तीन तरह के रिएक्शन को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और तीनों किस तरह से होंगे, क्या क्या चीज़ें होगी वो तीनों में, वो एकदम हम लोग डिटेल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि फोटोकेमिस्ट्री ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है एक्चुअली में। तो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड प्रोवाइडेड अ नंबर ऑफ न्यू फोटोकेमिकल पाथवे फॉर दोस रिएक्शन विच आर नॉट थर्मली फिजिबल। द फोटो आइसोमराइजेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड डिफर फ्रॉम द ऑलिफिनिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, और इसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं आइसोमराइजेशन के लिए, जो हमारा बेंजीन रिंग है। यानी ये देखोगे आप, बेंजीन रिंग हमारा किस तरह से होता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने बेंजीन रिंग को देखा होगा और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है आइसोमराइजेशन के लिए। ओके, अगर यहाँ पे आप बेंजीन का एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पे अगर देखो आप, अनसैचुरेशन प्रोवाइडेड द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड द ट्रांस वाइल द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन गिव द थ्री आइसोमर। ओके, अभी यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम लोग किसी भी बेंजीन रिंग पे अगर हम लोग उसके ऊपर अगर कोई ग्रुप अटैच करते हैं, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे होगा, या तो मेटा पोजीशन पे होगा, या फिर पैरा पोजीशन पे होगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटी अगर आपको दिखे कि आप कहीं पे भी अटैच कर लो कोई भी ग्रुप। जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो ये अगर आप यहाँ पे अटैच करो, यहाँ पे अटैच करो, या यहाँ पे अटैच करो, ये तीनों बात सेम है। ये आपका पैरा ऑर्थो मेटा। ओके, तो इस तरह से आपको पोजीशन पता है, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर से किसी भी पोजीशन पे अपने आइटम को अटैच किया, ग्रुप को अटैच किया, तो आपको उस तरह का बेंजीन रिंग देखने को मिलेगा। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अगर आपके पास एक सिस ज्योमेट्रिकल या ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जैसे यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सिस है, यानी इसके जो दो ग्रुप है वो सेम साइड पे हो, वो चाहे एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, कोई भी अगर एक ग्रुप सेम साइड पे होता है तो उसको हम लोग सिस बोलते हैं। और यहाँ पे सेम अगर आप देखो कि इसको अगर हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये ट्रांस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो दो ग्रुप एक्स हो गया या वाई हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, इस तरह से ये वाई और ये वाई। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये करें बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर किसी ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर बेंजीन रिंग पे अगर हम लोग एक्स और वाई को अगर कहीं पे भी डालते हैं, अगर सपोज हम लोग ने एक्स को यहाँ पे आप देखो तो ये वाले पोजीशन पे रखा है, ठीक है, और ये वाले पोजीशन पे जो हमारा एक्स होगा वो स्टेबल होगा, वहाँ से कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो वाई ग्रुप है उसका हम लोग क्या करेंगे, जो पोजीशन है वो चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे हमने वाई जो मेटा पोजीशन पे रखा है, ओके, और फिर मेटा पोजीशन का अगर हम लोग ने फोटोकेमिकल रिएक्शन किया तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑर्थो का फिर अगर हम लोग ने फोटोकेमिकल रिएक्शन किया तो ये पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी एक ग्रुप है तो आप उस पर फोटोकेमिकल रिएक्शन कीजिए। फोटोकेमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या होगा कि वो अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर देगा, क्योंकि हम लोग ने फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर भी पढ़ा था कि कंपाउंड सेम रहेगा, बस क्या होगा कि उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ चेंज होगा। लेकिन कंपाउंड के अंदर जो उसके अंदर जो एटम है, ग्रुप है, वो सेम रहेंगे। ओके, लेकिन यही होगा कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो टर्म था हम लोग ने इसके अंदर पढ़ा था फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, वही जो बेसिक सा टर्म है हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो
आपको ये तो पता चल गया कि आप किस तरह से पोजीशन चेंज करके आप मेटा आइसोमर, ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर ये बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि when a benzene irradiate with the radiation, when the some old bond break and the new bond form resultant to form the shortly lived reaction intermediate from then converted to product। अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको पता है कि जो हमारा बेंजीन रिंग होता है उसके अंदर आप देखो तो अल्टरनेट पाई और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है, ये भी हमारा पाई बॉन्ड है, ये भी हमारा पाई बॉन्ड है। और अगर ये डीलोकलाइज होता है इस तरह से तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक आपको इस तरह से आपको जो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है वो आपको बेंजीन के अंदर देखने को मिलता है। इसके लिए क्या होगा, अगर इस बेंजीन को अगर हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन पे रिएक्ट करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ गया होगा कि एक्चुअली में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपको एक ही तरह का जो बॉन्ड है आपको बेंजीन के अंदर देखने को मिलेगा। अगर उसका डीलोकलाइजेशन होता है आपको पाई बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन है वो देखने को मिलेगा, ओके। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर बेंजीन रिंग पे अगर हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक बॉन्ड होता है, कोई भी बॉन्ड ले लो, अगर बेंजीन के अंदर 3 बॉन्ड है, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है, तो इसमें से कोई भी जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। अगर वहाँ पे रेडिकल फॉर्म होता है उसकी वजह से क्या होगा कि वो रेडिकल किसी और रेडिकल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और उस बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण क्या होगा कि हमें अलग अलग तरीके के जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट है वो हमें मिलेंगे। तो इसी तरह से हमने क्या किया है, इसके अंदर आप देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है इसका हमने क्या किया है, इसको हम लोग ने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप देखो तो इसका हम लोग ने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम लोग उससे अलग अलग तरीके से जो बेंजीन इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डिवोर बेंजीन, ठीक है, ये एक तरह का है, दूसरा है यहाँ पे फुलरेन, तीसरा है बेंजोवेलेन और तीसरा है पाइजो प्रिज्मेन। तो इस तरह से 4 टाइप के आपको जो बेंजीन इंटरमीडिएट है वो देखने को मिलेंगे। और इसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल के अंदर कि ये सारे के सारे जो इंटरमीडिएट है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, कितने सारे पॉसिबिलिटी है, और ये बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे के वीडियो को देखना है कि किस तरह से ये चारों के चारों जो कंपाउंड है हम लोग फॉर्म करते हैं, ओके। तो पहला अगर हम लोग बात करें कि डिवोर बेंजीन आप किस तरह से फॉर्म कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि आपको सिंपल जो आपके पास एक बेंजीन है उस बेंजीन से आपको ये वाला कंपाउंड फॉर्म करना है, ओके। सेम इसका भी यही है कि आपको बेंजीन से ये वाला कंपाउंड फॉर्म करना है, इस बेंजीन से आपको ये वाला कंपाउंड फॉर्म करना है और बेंजीन से ये वाला कंपाउंड फॉर्म करना है, ओके। लेकिन इसके अंदर बस क्या होगा कि जो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसका जो पोजीशन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट पोजीशन पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो उससे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलने वाले हैं और उन्हीं स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे जो बेंजीन के जो 4 इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे आपको फॉर्म होंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आप देखो तो बेंजीन का जो मैकेनिज्म ऑफ डिवोर बेंजीन है उसका इंटरमीडिएट हम लोग ने किया है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लिया है और बेंजीन रिंग में हमने क्या किया है, किसी भी एक बॉन्ड का होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज करवा दिया है। होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है कि किसी भी एक बॉन्ड का आपको ब्रेकिंग करना है और वही सेम बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो किसी और के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और हेट्रोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है कि एक साथ एक से ज़्यादा जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ गया होगा कि होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है और हेट्रोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। तो इसके अंदर आपको जो मैकेनिज्म ऑफ डिवोर बेंजीन है उसके अंदर आपको होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज देखने को मिलेगा। और ये बॉन्ड क्लीवेज किसके ऊपर देखने को मिलेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ओके। अगर हम लोग पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप चेक करो, ठीक, तो यहाँ पे अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो 2 रेडिकल यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। अभी 2 रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं तो क्या होगा कि ये वाला जो रिंग है और ये वाला रिंग क्या करेगा, यहाँ से आपको ये वाले रिंग का भी क्या होगा, वापस होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो इसका अगर होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा और यहाँ एक रेडिकल आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 2 रेडिकल प्रेजेंट है
तो अभी क्या हो जाएंगे, 4 रेडिकल प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी अगर 4 रेडिकल प्रेजेंट हो गए तो हमने क्या कहा था कि अगर आप किसी भी पुराने बॉन्ड को अगर तोड़ते हो तो पुराने बॉन्ड के साथ वापस बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, वो किसी नए के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखो तो हमें 4 रेडिकल मिलते हैं। ठीक है, पहला रेडिकल हमने ये वाले क्या किया था, दूसरा रेडिकल हमने ये वाले का किया था। तो इस तरह से हमने 4 रेडिकल यहाँ पे आपको दिखाए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कैसे होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे पहला तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ था, लेकिन ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये वाला। तो यहाँ पे हमने ये बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1,4 बाई रेडिकल मिलेगा, यानी ये 1 पोजीशन पे है और ये 4 पोजीशन पे है। तो आपको इस तरह से 1,4 बाई रेडिकल देखने को मिलेगा। और ये वाला जो है ये और ये आपको क्या करेगा, एक और बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ये वाला इस तरह से। तो इसलिए ये जो कंपाउंड होगा इस तरह से आपको पूरा जो कंपाउंड है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवोर बेंजीन बोलते हैं। और ये एक तरह का जो बेंजीन इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले बॉन्ड का आपको होमोलिटिक क्लीवेज करना है, उसके बाद 2 रेडिकल फॉर्म होंगे, उसके बाद आपको उस एक और बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों जो बॉन्ड है वो दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो आपको नए बॉन्ड फॉर्मेशन करने हैं। तो नए बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको इस तरह से आपको डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जो 2 रेडिकल 1,4 पोजीशन पे बचेंगे उनका यहाँ पे क्या होगा, वापस एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और आपको ये डिवर बेंजीन जो इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे आपको फॉर्म होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग प्रिज्मैन बेंजीन की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कंडीशन है। तो प्रिज्मैन बेंजीन में भी आप देखोगे अगर हमने क्या किया है, जो हमने डिवर बेंजीन लिया था, ओके, तो डिवर बेंजीन का हमने इस तरह से, आप देखो कि इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया हमने डिवर बेंजीन में। बस आपको क्या करना है कि डिवर बेंजीन है उसका आपको अभी होमोलिटिक क्लीवेज करना है। पहले हमने क्या किया था, बेंजीन का होमोलिटिक क्लीवेज किया था, और बेंजीन के होमोलिटिक क्लीवेज से हमने क्या फाइंड किया था, डिवर बेंजीन फाइंड किया था। अभी आपको क्या करना है, अगर आप प्रिज्मैन बेंजीन कर रहे हो तो प्रिज्मैन बेंजीन में आपको पहले तो जो डिवर बेंजीन है उसका आपको दोनों जो बॉन्ड है, आपको दोनों बॉन्ड आपको होमोलिटिक क्लीवेज करना है। ओके, और उस होमोलिटिक क्लीवेज के बाद आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको रेडिकल मिलेंगे, और ये 1,6 पे और 3,4 पे आपको 2 रेडिकल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो कॉमन सा बेसिक सा रूल है कि अगर कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो वो वापस बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म नहीं हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक सा रूल था कि जो अगर हम लोग ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ओल्ड बॉन्ड है वो वापस फॉर्म नहीं होंगे, बल्कि उसके बदले क्या होंगे, जो न्यू बॉन्ड है वो फॉर्मेशन में जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे आप देखो कि 2 यहाँ पे आपको रेडिकल मिलते हैं, यहाँ पे 2 रेडिकल, यहाँ पे 2 रेडिकल, ये दोनों रेडिकल यहाँ पे जो हमने बॉन्ड ब्रेकिंग किया है उसकी वजह से यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। ओके, और यही 2 बॉन्ड क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ये वाले और ये वाले 2 क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो ये आपको पूरा समझ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और आपको ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद किस तरह का कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको एक कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका ये वाला बॉन्ड हो गया, ये आपका ये वाला बॉन्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपका जो ये बॉन्ड है ये आपका स्ट्रेट वाला बॉन्ड है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो प्रिज्मैन स्ट्रक्चर है, प्रिज्मैन बेंजीन है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, इसके अंदर कोई भी आपको जो डाउट प्रॉब्लम है वो नहीं फेस करने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ बेंजोवेलिन, ठीक है, तो ये भी एक तरह का इंटरमीडिएट है बेंजीन का। तो इसको हम लोग किस तरह से फॉर्म करेंगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग लिया है। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग का अगर हम लोग ये करते हैं, वापस एक होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, तो यहाँ पे अगर इन द प्रेजेंस ऑफ पाई टू पाई स्टार, तो यहाँ पे आपको 2 रेडिकल देखने को मिलेंगे। वापस हम लोग क्या करते हैं, वापस एक बॉन्ड का हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, तो आपको दूसरा यहाँ पे आपको रेडिकल मिलेगा। ठीक है, अभी ये दोनों रेडिकल में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये दोनों रेडिकल में क्या होगा कि अगर आप देखो तो ये वाला क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा इस तरह से। अभी बचे क्या, ये वाले और ये वाले, तो ये दोनों क्या करेंगे, इस तरह से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन
देखने को मिलेंगे और आपको इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि किस तरह से जो बेंजाविलिन है, बेंजाविलिन कार्बन है, वो आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखेगा। यहाँ पे आप देख लो कि किस तरह से जो बेंजाविलिन का स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पे, ये आपका जो बेंजाविलिन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह से अगर ये देखो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सिंपल सा, ये आपका एक बॉन्ड है, तो हम लोग ने यहाँ पे एक बॉन्ड बनवा लिया। ठीक है, अभी अगर आप देखो इसको मैं नंबरिंग करता हूँ, अगर मैं नंबर करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ जाएगा कि ये हमारा सपोज़ क्या है, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3, ये हमारा 4 है, ठीक है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है। अभी देखो यहाँ पे अगर हमारा 1 और 3 पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, 1 और 3 पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, और दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, 2 और 6 पे। ठीक है, अभी हमारा अगर सपोज़ ये आप मानो कि ये हमारा 1 है, ठीक है, और ये हमारा 3 है। अभी दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारा कौन कौन सा हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, 4, ये 5, ये हमारा हो गया। तो 1 और 5 हमारा सिंगल है, 3 और 4 हमारा सिंगल है। अभी बचे हमारे पास कौन से, 2 और 6, तो 2 और 6 किस तरह से होंगे यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, ये आपका 2 और 6 हो गया, ये आपका 5, ठीक है, ये आपका ये हो गया 2 5 2 और 6, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो बॉन्ड फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग फ्यूलेरिन की बात करें कि एक्चुअली में आप फ्यूलेरिन का किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करवा सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हमने सिंपल सा एक बेंजीन रिंग लिया है। इसका पहले हमने पाई टू पाई स्टार पे जो सिंगल बॉन्ड क्लीवेज करवाया है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड क्लीवेज के बाद हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हमने वापस एक बॉन्ड क्लीवेज करवाया, दूसरा सेकंड वाला, और इससे हम लोग ने कौन सा कंपाउंड बनाया, यहाँ पे बेंजाविलिन बनवाया। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग ने बेंजाविलिन बनवाया है, ये देखो, ये आप देखो, तो ये आपका क्या है, बेंजाविलिन है। और बेंजाविलिन से क्या होगा कि बेंजाविलिन में अभी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से अभी क्या होगा कि आपका जो ये वाला है बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो किस तरह से यहाँ पे इस तरह से आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा, और आपको जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच देखने को मिलेगा, और आपको इस तरह से जो कंपाउंड है वो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ एरोमेटिक compound and the wavelength of radiation is the aromatic compound in the vapor and is greater than 200 nanometer is form the fullerene। अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड पे अगर हम लोग देखें, कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड ले, अगर उसका हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन करें और उसका जो वेवलेंथ है, अगर उसका वेवलेंथ हम लोग 200 नैनोमीटर तक रखें, ठीक है, यानी 200 नैनोमीटर से कम रखें, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखो तो फ्यूलेरिन जो कंपाउंड है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये कब होगा, जब आपका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ आपका 200 से कम होगा तब। ओके, तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या है, आप अगर फ्यूलेरिन फॉर्म कर रहे हो तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपका क्या है, लिक्विड होना चाहिए। द वेवलेंथ ऑफ द लैम्डा कितना होना चाहिए आपका, लेस देन 200, और इट विल फॉर्म द 3 इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फ्यूलेरिन से 3 इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे फ्यूलेरिन है, ब्यूअर है और बेंजाविलिन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग से, यहाँ पे अगर हम लोग ने बेंजीन रिंग का अगर पाई टू पाई स्टार पे इंटरमीडिएट पे अगर उसका ये किया है, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे आपको 3 तरह के जो स्ट्रक्चर है, पहला फ्यूलेरिन है, डिवर है, और यहाँ पे आप देखो बेंजाविलिन, ये तीनों कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन कब, इन द प्रेजेंस ऑफ, जब आपका जो वेवलेंथ है, अगर आपका वेवलेंथ 200 से कम है तब। ओके, लेकिन अगर आप सपोज करो कि अगर आपका जो वेवलेंथ है अगर 200 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 200 से ज़्यादा वेवलेंथ है तो वहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंड फॉर्म होगा, और वो आपका कंपाउंड कौन सा होगा, बेंजाविलिन। ओके, लेकिन जो बेंजाविलिन होता है वो आपको 200 से कम पे भी फॉर्म होते हुए दिखेंगे, और 200 से भी ज़्यादा पे भी आपको बेंजाविलिन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप किसी भी बेंजीन का अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करते हो, वहाँ पे अगर किसी भी सिग्मा बॉन्ड का अगर बॉन्ड क्लीवेज करते हो,
तो वहाँ पे आपको बेंजाविलिन जो स्ट्रक्चर है वो आपको 200 के नीचे भी मिलेगा और 200 के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। ओके, उसके बाद अगर आइसोमराइजेशन रिएक्शन करते हैं कि एक्चुअली में आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन अगर आप स्टडी करो, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ओजाइलिन लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमने ओजाइलिन लिया है और ओजाइलिन का हमने क्या किया है, ऑर्थो मेटा और जो ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे हम लोग ने क्या किया है, जाइलिन फॉर्म किया है। पहले हमने क्या किया था कि सिंपल सा हमने बेंजीन रिंग लिया था, यानी ये हमने पहले क्या था, एक बेंजीन रिंग लिया था, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग का हमने क्या किया था यहाँ पे और इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाया था पाई टू पाई स्टार पे, और हमें ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पे 3 रिंग मिले थे। ओके, और तीनों रिंग क्या थे, अलग अलग थे, और इस 3 रिंग के हिसाब से हमने क्या किया था, यहाँ पे वो रिएक्शन कंप्लीट किया था। लेकिन अगर सपोज अगर आपने क्या किया है, बेंजीन की जगह अपने ऑर्थोजाइलिन लिया है, तो ऑर्थोजाइलिन का क्या होगा कि ऑर्थोजाइलिन से आपको एक तो ऑर्थोजाइलिन मिलेगा, एक तो पैराजाइलिन और तीसरा मेटाजाइलिन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा है और ये तीनों क्या है, बहुत ही आसान है कि किस तरह से आपको जो ऑर्थोजाइलिन से आपको ऑर्थो मेटा और पैराजाइलिन मिलेगा। बस आपको क्या करना होगा, तीनों में आपको किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करना है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड क्लीवेज नहीं। बस आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास ग्रुप है उन ग्रुप का आपको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है, आपको शिफ्टिंग करना है ग्रुप का। तो यहाँ पे आप देखो कि हम लोग ने, और यहाँ पे आप देखो सिंपल सा हमने ऑर्थोजाइलिन लिया है और इसका हम लोग ने क्या किया है, 1 to शिफ्ट कर दिया है, तो हमें मेटाजाइलिन मिलेगा। मेटाजाइलिन का अगर हम लोग ने 1 to शिफ्ट किया तो हमें ऑर्थो पैराजाइलिन मिलेगा। अगर हमने डायरेक्ट अगर यहाँ पे देखो कि ऑर्थोजाइलिन का अगर हम लोग ने 1-3 शिफ्ट कर दिया तो हमको पैराजाइलिन मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको कुछ कुछ बातों में आपको थोड़ा सा लॉजिक भी इस्तेमाल करना होता है कि अगर आपको रिएक्शन दिया है पेपर के अंदर तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके अंदर कोई ना कोई कैटलिस्ट लगाना है, कोई ना कोई रिएक्शन दिखाना है। बस आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा अगर आपको कोई भी अगर कंपाउंड बोला है फॉर्मेशन के लिए तो आप देखो कि सबसे इजी वे में किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, या फिर आपको किस तरह से अगर आप किसी भी ग्रुप को अगर शिफ्ट करते हो तो क्या वो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करो, आप एडवांस में जाओ, उस तब तक आपको अगर आंसर नहीं आता तब आप क्या करो, एडवांस पे जाने की कोशिश करो। लेकिन क्या होता है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपका जो बेसिक नॉलेज है वो ज़्यादा चेक करते हैं एडवांस लेवल के नॉलेज के मुकाबले, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये आपका समझ गया होगा। अभी एक्चुअली में बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ 1 to शिफ्ट क्या होता है। तो 1 to शिफ्ट में आप देखोगे कि क्या होगा कि ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह से आपको ये जो कंपाउंड है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, और ये जो कंपाउंड है वो बेंजाविलिन इंटरमीडिएट के थ्रू देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आप देखोगे तो रिएक्टेंट जो आपका मॉलिक्यूल है बेंजाविलिन के अंदर वो लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, तो लिक्विड स्टेट में 2 कंडीशन होते हैं, या तो आप जो आपका लैम्डा वैल्यू है वो 200 से ऊपर रखो, या आपका जो लैम्डा वैल्यू है वो आप 200 से नीचे रखो। ओके, तो यही आपके पास 2 कंडीशन है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 200 से ऊपर है, ठीक है, तो 200 से ऊपर होगा तो किस तरह से यहाँ पे आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, किस तरह से आपको 1 to शिफ्ट देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो इस तरह से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। पहला तो यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे लिक्विड स्टेट में आपको कंपाउंड दिया है ऑर्थोजाइलिन का, और ऑर्थोजाइलिन से यहाँ पे देखो तो किस तरह से यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्लीवेज देखने को मिलेगा पाई टू पाई स्टार पे। ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगा। अगर रेडिकल फॉर्म होता है तो आपको पता है कि सिंपल से अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी अगर पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसकी जगह वापस वो बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, उसकी जगह क्या होगा, हमेशा एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बेसिक सा रूल है, और इस बेसिक से रूल से हम लोग क्या करेंगे, एक बेंजाविलिन आपको इंटरमीडिएट बनाएंगे। आप यहाँ पे देख लो किस तरह से ये रेडिकल है, और इस रेडिकल से यहाँ पे आपको इस तरह से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आपको बेंजाविलिन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे आपका जो कार्बन 1 है और कार्बन 2 है और कार्बन 3 और 4 है, इसके ऊपर आपको क्या है, बॉन्ड ब्रेक देखने को मिलेगा।
और अगर हमने इसका बॉन्ड ब्रेक किया है और इस बॉन्ड को ब्रेक किया है तो हमें इस तरह से कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कर देंगे, यानी ये वाला कंपाउंड यहाँ आ जाएगा और ये वाला कंपाउंड यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मेटाजाइलिन देखने को मिलेगा। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो तो अगर हम लोग 1,2 अल्काइल शिफ्ट थ्रू द प्रिज्मन इंटरमीडिएट करते हैं, तो प्रिज्मन इंटरमीडिएट के थ्रू करते हैं तो उसमें भी आपको जाइलिन कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल सा बेंजीन रिंग जो ऑर्थोजाइलिन है वो लिया है। ऑर्थोजाइलिन का यहाँ पे आप देखो तो होमोलेटिक क्लीवेज किया है। होमोलेटिक क्लीवेज करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से आपको कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरह से अगर आपको कंपाउंड मिलता है तो ये वाले कंपाउंड में क्या होगा, आपको यहाँ पे प्रिज्मन बेंजीन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और प्रिज्मन बेंजीन में अगर हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, यानी ये दोनों बॉन्ड का अगर होमोलेटिक क्लीवेज होता है, ठीक है, तो होमोलेटिक क्लीवेज होने के बाद क्या होगा कि नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और नया बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा। और इस तरह के कंपाउंड के बाद आपको यहाँ पे जो प्रिज्मन है वो प्रिज्मन यहाँ पे जो बेंजीन है वो आपका यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखेगा। ओके, तो ये प्रिज्मन का अभी हमें क्या करना है, ये प्रिज्मन में अभी हमें बॉन्ड ब्रेक करना है और जो नए बॉन्ड है वो फॉर्मेशन करने हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो हमारा जाइलिन कंपाउंड है उसको हम लोग फाइंड कर सके। ओके, तो इसके अंदर आप देखोगे तो हमने प्रिज्मन का क्या किया है, यहाँ पे ये इस तरह से हमने रीअरेंजमेंट किया है बॉन्ड ब्रेकिंग करने के बाद। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन कौन सा है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो पे आपको क्या मिल रहा है, ऑर्थोजाइलिन मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद अगर 1,3 शिफ्ट करते हैं, यानी 1,3 शिफ्ट से हम लोग ने क्या निकाला था, अगर आप बात करो तो हमारा ऑर्थो से हमने क्या निकाला था, क्या बोलते हैं पैराजाइलिन है वो हम लोग ने फॉर्म किया था। अगर आप 1,3 शिफ्ट करते हो किसी भी ऑर्थोजाइलिन के अंदर, तो 1,3 ऑर्थोजाइलिन के अंदर अगर आप करते हो शिफ्ट, तो उसके अंदर डायरेक्ट आपको क्या है, पैराजाइलिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, ये भी हमने क्या किया है, ये हमने किया है लिक्विड, लेकिन लेस देन 200 नैनोमीटर पे, और इसकी वजह से यहाँ पे आपको होमोलेटिक क्लीवेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखो तो कार्बन 1 और कार्बन 3 के बीच, कार्बन 2 के बीच यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी इस तरह के आपको एक कंपाउंड मिल रहा है प्रिज्मन। और उस प्रिज्मन का कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। ओके, और आपको यहाँ पे देखो कि अगर बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का जो कंपाउंड है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, ये वाले कंपाउंड में अगर हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करें तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आपको यहाँ पे ये वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे 1,2 पे आपको जो अल्काइल ग्रुप है वो देखने को मिलेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे अगर हमने इसका रीअरेंजमेंट किया तो रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पे आप देखो तो हाँ, यहाँ पे हमें जो पैराजाइलिन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, उसके बाद फोटो रिएक्शन इन द बेंजीन, जिसके अंदर हम लोग ने पढ़ा था 1,2 शिफ्ट, 1,3 एडिशन रिएक्शन, 1,4 एडिशन रिएक्शन। ओके, यानी फोटो एडिशन रिएक्शन, इसमें हम लोग ने 3 तरह के जो ये थे अलग अलग सब टाइप्स है वो इस पर हम लोग ने स्टडी करना है। जैसे जिसमें हम लोग ने पहला जो टाइप है वो स्टडी किया है, और दूसरा यहाँ पे आप देखो तो 1,2 एडिशन रिएक्शन है, 1,3 एडिशन रिएक्शन है, 1,4 एडिशन रिएक्शन है। 1,2 एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आपका पहले पोजीशन और सेकंड पोजीशन का आपको बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। 1,3 में आपका पहला और तीसरा पोजीशन पे बॉन्ड फॉर्मेशन, 1,4 पे आपको पहला और चौथे पोजीशन पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि 1,2 शिफ्ट, तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो कंपाउंड है वो देखने को मिलेगा। ओके, ये देखो आपको इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पे आपको नीचे दिया है कि किस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, उसी तरह से अगर 1,3 एडिशन देखें तो 1,3 एडिशन में भी सेम है। अगर आपका ये कंपाउंड नंबर 1 है, या आपका कंपाउंड नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आपको क्या होगा, यहाँ से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन 1, ठीक है, यानी इस तरह से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो यह देखो इस तरह से आपको ये जो पूरा कंपाउंड है वो देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद 1,4 एडिशन में भी देखें तो 1,4 एडिशन क्या हो जाएगा, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और सॉरी 4 है, ठीक है, ये आपका 3 है। इस तरह से आपको जो बॉन्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये पूरा हमने जो
फोटो केमिस्ट्री ऑफ जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके आपके जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप वो भी हमें सजेशन दे सकते हो। ठीक है, आप स्टडी रिलेटेड कुछ बोलना चाहते हो मेरे से तो आप वो भी हमें कमेंट करके बोल सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।